नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं हिंदी तीसरा पाठ दो लघु कथाएं। सुनो तो जरा, चतुराई संबंधी कोई सुनी हुई कहानी सुनाओ। उत्तर है चतुर लोमड़ी और शेर की गुफा। बहुत पुरानी बात है। जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। बूढ़ा था इसलिए शिकार करने में कठिनाई होने लगी। उसने एक चाल चली, किसी जानवर को खुद शिकार न करना पड़े बल्कि वे खुद ही उसकी गुफा में आ जाए। शेर दिन भर गुफा में बैठा रहता और जो भी जानवर भीतर आता उसे खा लेता। एक दिन एक चतुर लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने शेर की गुफा के पास कई जानवरों के आने के पैरों के निशान देखे, लेकिन वापस लौटने वाले पद चिन्ह कहीं नहीं थे। लोमड़ी बोली, अरे आने के तो बहुत निशान है, पर लौटने के क्यों नहीं? जरूर अंदर कोई खतरा है। वह जोर से पुकार कर बोली, हे गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अंदर छिपा शेर खुशी से बोला, हाँ आ जाओ। बस यही जवाब लोमड़ी को चाहिए था। वह हंसते हुए बोली, वाह, गुफा तो कभी बोलती ही नहीं, मतलब अंदर शेर है। इतना कहकर वह तुरंत वहां से भाग गई। शेर फिर भूखा ही रह गया। कहानी का सार, चतुराई और सावधानी से बड़ा खतरा टल सकता है। सिर्फ सामने की चीजों पर नहीं, बल्कि जो नजर नहीं आता उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। खोजबीज, अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी आदि। राज्य का नाम, शैली का नाम। राज्य का नाम, शैली का नाम, महाराष्ट्र वारली, राजस्थान राजपूत शैली, मध्य प्रदेश गोंड कला, आंध्र प्रदेश कलमकारी, बिहार मधुबनी, उड़ीसा पटचित्र। आगे है मैंने समझा। उत्तर, अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अध्ययन कौशल, किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाओ। प्रस्तावना, विषय प्रवेश, उद्धरण, सुवचन, स्वमत। उत्तर है वृक्षारोपण पर भाषण। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं वृक्षारोपण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पेड़ धरती की सांस है। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और अनगिनत जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। यदि पेड़ न हो तो न बारिश होगी, न स्वच्छ हवा और न ही जीवन वैसा रहेगा जैसा आज है। इसलिए पेड़ों का महत्व केवल पर्यावरण तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व तक फैला हुआ है। आज मानव विकास की दौड़ में जंगलों की कटाई तेजी से बढ़ रही है। कारखाने, सड़कों और शहरों के विस्तार के कारण हर दिन लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ रहा है, वर्षा अनियमित होती जा रही है। इन्हें रोकने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है वृक्षारोपण। यदि हर व्यक्ति हर वर्ष केवल एक पेड़ भी लगा दे और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, तो हमारा पर्यावरण स्वयं स्वस्थ हो जाएगा। सड़कों के किनारे, स्कूलों में, घर के पास खाली भूमि पर जहाँ भी संभव हो, पेड़ अवश्य लगाएं। यह केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सुंदर धरती देने का वचन है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि पेड़ लगाना केवल एक कार्य नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर एक हरित, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लें। धन्यवाद। बताओ तो सही, अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताओ। उत्तर है अकबर के दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के 9 रत्नों के नाम से जाना जाता है। इन 9 रत्नों में से पहले रत्न बीरबल थे, जो अकबर के दरबार के विदूषक और सलाहकार थे। दूसरे रत्न अबुल फजल थे, जो अकबर के मुख्य सलाहकार व सचिव थे। तीसरे रत्न टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। चौथे रत्न तानसेन, जो अकबर के दरबार में गायक थे। पांचवें रत्न मानसिंह, अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे।
छठवें रत्न अब्दुल रहीम खान ए खाना एक प्रतिष्ठित कवि थे। सातवें रत्न मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे। इन्हें भोजन में दो प्याज अधिक पसंद थे, इसलिए अकबर ने इन्हें दो प्याजा की उपाधि प्रदान की थी। आठवें रत्न हकीम हुमाम जो अकबर के रसोई घर के प्रधान थे। अंतिम और नौवें रत्न फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। अकबर के इन सभी रत्नों में एक बात आम थी कि सभी के सभी बेहद बुद्धिमान और प्रतिभावान थे, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने इन 9 दरबारियों को 9 रत्नों की उपाधि दी थी। वाचन जगत से पसंदीदा चित्रकथा पढ़ो और इसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर सुनाओ। उत्तर है, एक कौवा था, उसे प्यास लगी, चारों ओर देखा, उसे एक घड़ा दिखाई दिया, उसमें पानी बहुत नीचे था। उसने एक एक कंकड़ लाकर घड़े में डाला, घड़े का पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस तरह कौवे ने अपनी मेहनत और दिमाग से अपनी प्यास बुझाई। एक सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। एक, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल एक से खुश हो गए, 2 का मुंह देखने लगे, 3 की होशियारी जान चुके। उत्तर है, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। ख, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से 1 पैसे मांगे, 2 पूरे पैसे मांगे, 3 सभी चित्रों के पैसे मांगे। उत्तर है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। 2 चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। उत्तर है, चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। वह उसे पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए चित्रकार बेहद परेशान था। 3 हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। उत्तर है, बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में हरा घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने घोड़े के मालिक को 2 शर्तें बताकर बादशाह को निरुत्तर कर दिया। न तो बादशाह दूसरी शर्त पूरी कर सकेंगे और न ही उन्हें हरा घोड़ा देखने को मिलेगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। 4 घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। उत्तर है, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लेने के लिए उसके पास स्वयं आना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह थी कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा बादशाह घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। भाषा की ओर निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और में छपे शब्दों पर ध्यान दो। 1 राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। 2 लतिका अभी सोई है। 3 माँ आज अस्पताल आएगी। 4 मेरा गांव यहाँ बसा है। 5 गाडी धीरे धीरे चल रही थी। विद्यार्थी मित्रांनो, इझी सोल्युशन क्लासेस चॅनलवर सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतील स्वाध्याय अभ्यासा. थँक्स फॉर वॉचिंग.